हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अशोक अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्यन फन क्लब। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करूंगा जो आपको इससे पहले किसी ने भी प्रदान नहीं की होगी। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर। आज मैं आपको स्टार्ट करके देने वाला हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पर टॉपिक वर्ब। जी हाँ दोस्तों, वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे, चाहे वो एकेडमिक इंग्लिश हो चाहे आपकी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश हो, आपको ये वर्ब चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा। वर्ब चैप्टर आपकी इंग्लिश ग्रामर में कितना महत्व रखता है ये आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे और जब टेंस सीखेंगे तब आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्ब। पढ़ते हैं। वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अ वर्ब इज अ वर्ड, एक वर्ब जो है वो ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है दैट डिस्क्राइब्स, जो हमें बताता है एन एक्शन माने किसी कार्य को या किसी क्रिया को, और द स्टेट किसी अवस्था को, ऑफ द सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट की। यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी सब्जेक्ट की क्रिया यानी उसके द्वारा किए जाने वाले काम या फिर उसकी अवस्था या स्थिति के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पर इज जो है वो स्टेट यानी उसकी अवस्था को बता रहा है कि राम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, वो कब खेल रहा है, प्रेजेंट में खेल रहा है, पास्ट में खेल रहा है या फ्यूचर में खेल रहा है। यही चीज बताने वाली चीज को हम कहेंगे स्टेट बताने वाली क्रिया यानी कि वर्ब। और दूसरा यहाँ पर है प्ले। प्ले जो है इसके एक्शन को, यानी कि राम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है प्ले करने का यानी खेलने का। तो आप जो एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम करना, चाहे आप सोचते हो, खाते हो, पीते हो। वर्ब जो भी वर्ब होती है, जैसे सिंग है, रीड है, राइट है, ये सारी क्या होती है, एक्शन होते हैं जो हम करते हैं। ठीक है। तो राम का यहाँ पर एक्शन स्टेट बता रहा है इज, और जो एक्शन बता रहा है वो बता रहा है प्ले। ठीक है। तो इसी आधार पर, एक्शन और स्टेट के आधार पर हम वर्ब को डिवाइड करते हैं दो भागों में। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति को बताती है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। अब हेल्पिंग वर्ब किस किस में अपनी स्थिति बताती है? प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, वो कौन सी स्थिति में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में। ठीक है। अब बात करते हैं मैन वर्ब की। मैन वर्ब क्या होता है? मैन वर्ब का मतलब होता है काम, यानी उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसी को हम कहते हैं मैन वर्ब, मुख्य कार्य। ठीक है, एक्शन जो होता है। जैसे कि यहाँ पर प्ले था तो राम के द्वारा काम किया रहा था खेलने का। ठीक है। तो ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। वो वर्ब जो थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। अब यहाँ पर दोस्तों अवस्था के आधार पर हेल्पिंग वर्ब को हमने तीन भागों में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, कैन, शुड और हैज बीन। ठीक है। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है वाज, वर, डिड, हैड, कुड, हैड बीन, शुड और शुड हैव, सॉरी। ठीक है। और लास्ट है इसका तीसरा अवस्था फ्यूचर। फ्यूचर में आती है विल, शैल या फिर वुड। तो ये हो गई दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से डिवाइड की गई है। अब बात करते हैं मैन वर्ब की। इनको भी हम इनकी क्रिया या एक्शन के आधार पर तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में जैसे कि सिंग, सिंग माने होता है गाना, राइट माने होता है लिखना। अब इसको भी हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डिवाइड करें तो पास्ट इसकी फॉर्म सिंग की हो जाती है सेंग, और राइट की हो जाती है रॉट। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल में सिंग का हो जाता है संग और राइट का हो जाता है रिटर्न। इसको हम सिंपल भाषा में फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, आपने फर्स्ट फॉर्म भी सुना होगा, इसको सेकंड फॉर्म भी सुना होगा और इसको थर्ड फॉर्म भी सुना होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो वर्ब का पूरा चैप्टर है, टॉपिक है, वो यही है कि वर्ब जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की स्थिति या फिर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को डिस्क्राइब करता है कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या कार्य किया जा रहा है और वो कौन से समय में या कौन सी अवस्था में किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर जो है, टॉपिक जो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपको टेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो आप जब टेंस बनाएंगे तो टेंस में आपको एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम कहते हैं WH वर्ड्स, या यूं भी कहें क्वेश्चन वर्ड्स। तो इंग्लिश ग्रामर में जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के ये क्वेश्चन वर्ड चेक कर सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए और ये वर्ब भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो हम जल्दी से जल्दी अपने जो टेंस है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चैप्टर है टेंस वर्ब का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे कमेंट करें।
और आज की वीडियो से इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टेंसेस के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।